नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत की कुछ ऐसी अनसुलझी कहानियों की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर आप कह सकते हैं थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर मरे हुए लोग जिंदा लोगों को दिखाई देने लगें? अगर ऐसा हो सकता तो हमारी दुनिया की सच्चाई क्या होती? आज हम भारत की कुछ सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं सबसे चर्चित मॉडर्न कहानियों की तह तक जाएंगे। ये वो कहानियां हैं जो आज भी लोगों को हैरान परेशान कर देती हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम हैदराबाद के एक रहस्यमयी घर से शुरुआत करेंगे, फिर गुजरात के एक भूते बीच पर चलेंगे और आखिर में एक ऐसे अंधविश्वास को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी दुनिया में लोगों को डराता है। तो हमारी पहली कहानी हमें हैदराबाद ले जाती है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा राज जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। कुंदन बाग। ये घर कभी एक बिल्कुल आम परिवार का घर हुआ करता था। एक माँ, एक पिता और उनकी 2 बेटियां। सब ठीक था, लेकिन फिर एक दिन पिता अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और बस यहीं से इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पर जो घटनाओं का सिलसिला है वही सबसे बड़ा रहस्य है। फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि मौतें 6 महीने से भी ज्यादा पहले हुई थी, लेकिन पड़ोसियों का कहना था कि उन्होंने तो परिवार को कल ही जिंदा देखा था। तो सवाल ये है कि ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? पड़ोसियों के इन बयानों ने तो इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। सोचिए, अगर परिवार की मौत 6 महीने पहले हो चुकी थी, तो फिर वो कौन थे जिन्हें पड़ोसी हर रोज देख रहे थे? इतना ही नहीं, घर से काला जादू से जुड़ी कुछ चीजें भी मिली जिसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। क्या पिता के गायब होने का और इस परिवार की मौत का कोई कनेक्शन किसी तंत्र मंत्र से था? ये सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं और सीबीआई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई। तो एक भूते घर के रहस्य से निकलकर अब हम चलते हैं गुजरात के एक ऐसे समुद्र तट पर जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए बहुत मशहूर है। यह है डुमास बीच, जहां सच और किंवदंतियां दोनों आपस में ऐसे घुल मिल गए हैं कि फर्क करना मुश्किल है। यह है डुमास बीच, जिसे इंडिया की तीसरी सबसे हॉन्टेड जगह माना जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इसके ठीक बगल में बना एक विशाल शमशान घाट, जो इसकी डरावनी कहानियों को कह सकते हैं और हवा देता है। यहाँ आने वाले लोगों ने बड़े अजीब अजीब अनुभव बताए हैं। किसी को लगा जैसे कोई उनके पैर रेत में नीचे की तरफ खींच रहा हो, तो किसी ने रात के सन्नाटे में फुसफुसाहटें सुनी। यहाँ तक कि इसकी जो काली रेत है ना, उसके पीछे भी एक डरावनी कहानी छिपी है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, है ना? एक तरफ है आत्माओं की फुसफुसाहट की ये डरावनी कहानियां और दूसरी तरफ है उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जो यहाँ काम करते हैं। उनके लिए तो ये बस एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ का एक लोकल दुकानदार तो इन कहानियों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है। उनका सवाल बहुत सीधा है, अगर यहाँ सच में भूत होते तो क्या कोई अपनी जान जोखिम में डालकर देर रात तक काम करता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं तो फिर ये किंवदंती इतनी मजबूत कैसे है? शायद कुछ कहानियां हकीकत से ज्यादा ताकतवर होती हैं, खासकर तब जब वो किसी जगह को अनोखा बनाती हैं और लोगों में उत्सुकता जगाती हैं। डर सिर्फ जगहों से ही नहीं जुड़ता, कभी कभी ये एक नंबर से भी जुड़ सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे ही ग्लोबल अंधविश्वास की, नंबर 13 का श्राप। 13 है तो सिर्फ एक नंबर, लेकिन दुनिया भर में इसे मनहूस या अशुभ माना जाता है। पर क्यों? शायद कभी ध्यान दिया हो कि कई होटलों में 13वीं मंजिल होती ही नहीं है, या फिर हवाई जहाज में 13वीं कतार। ये डर इतना आम है कि इसका एक नाम भी है, ट्रिस्काइडेकाफोबिया। एक और अजीब इत्तेफाक देखिए, इतिहास के कुछ सबसे कुख्यात हत्यारों जैसे जैक द रिपर और चार्ल्स मैनसन, इनके नामों में भी 13 अक्षर थे। अब ये सिर्फ एक संयोग है या कुछ और? इस डर की जड़ें और भी गहरी हैं। नासा का अपोलो 13 मिशन एक भयानक हादसा होते होते बचा। टैरो कार्ड्स में 13th कार्ड डेथ यानी मौत का होता है, और पुराने जमाने में फांसी के तख्ते तक ले जाने वाली सीढ़ियों की संख्या भी 13 हुआ करती थी। इन सब ने मिलकर इस नंबर को अशुभ बना दिया। तो कुंदन बाग के उस घर से लेकर डुमास बीच के तट तक और वहां से 13 नंबर के इस डर तक, हमने देखा कि कैसे अनजाने का खौफ हमारे मन पर कितना गहरा असर डालता है। और आखिर में यह सवाल बच जाता है कि जिन चीजों को हम समझ नहीं पाते, क्या हम उन्हें ही भूत प्रेत या श्राप का नाम दे देते हैं? या क्या वाकई हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे है? इसका